हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई केमिस्ट्री 2024 के डिलीटेड पोर्शन, जो पोर्शन आपको नहीं पढ़ना उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी इश्यू हो रहा है, उनको पता ही नहीं क्या पोर्शन डिलीटेड है। और चैप्टर वाइज हम देखेंगे क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सिलेबस ले लिया, हाथ में खोल के रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो वहां आपको पीरियड 3 तक ही करना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पीरियड 3 तक ही पूछे जाएंगे। यहां पे कितने बच्चे 4-5 पीरियड तक याद रख लेते हैं, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ लो, बट आज जो सवाल आएंगे वो पीरियड 3 तक आएंगे। यहां पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनके रीजंस, ट्रेंड्स, मतलब अलोंग अ पीरियड, डाउन अ ग्रुप, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और रीजन क्यों। आपको एलिमेंट दे देंगे और सजाने बोलेंगे, इसको इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आईपी सजाओ या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सजाओ। तो वो ट्रेंड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेंड याद है तो आप आराम से सजा लोगे। एम आई क्लियर? अच्छा, इसमें ना आप दो जो अल्कली मेटल है आपके, ठीक है, अल्कली मेटल वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस, यहां से ये दो जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है। चल नंबर 2, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात वहां पे आपने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स दिखा होगा, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप जान सकते हो, आपको अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ लो, बट इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, ये सब करना इंपॉर्टेंट है। ये मैंने देखा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, वो सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आप आ जाइए एसिड बेसिस सॉल्ट। एसिड बेसिस सॉल्ट, एसिड बेसिस सॉल्ट में कुछ चीजें नहीं है जो हमें याद रखनी होंगी, ठीक है। मैंने लिख के रखी यहां पे डिटेल्स ऑफ अपैरेटस, डिटेल्स ऑफ अपैरेटस, प्रोसीजर, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस रिएक्शन को आपको देखना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, रिएक्शन, ये सब चीजों को ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट नहीं आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट नहीं आएगा, और मुझे नहीं लगता यहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशंस, रिलेवेंट इक्वेशंस आप देख लो, अपैरेटस, प्रोसीजर, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एसिड बेसिस सॉल्ट में। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां पे देखो, हालांकि वहां पे 4-5 ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मिला के क्वेश्चन आता है। वहां पे ऑब्जर्वेशंस, कलर क्या चेंज हो रहा है, पीपीटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब चीजें आपको देखनी है वहां पे, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट भैया बड़ा ही बढ़िया चैप्टर है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैंने बना के रखा है वीडियो, आप देख सकते हो। वो रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला वो निकालने आता है। अच्छा, इसमें जो फार्मूला है ना, मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, वो फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं है, प्रूव मत कर लेना भाई। वो प्रूव, जैसे मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, ये आपको बस जानना है, इसका प्रूविंग नहीं लगेगा आपको। समझ में आ गया? चलो, इलेक्ट्रो, ये करना, मूल कॉन्सेप्ट करना बड़ा इजी होता है। इलेक्ट्रोलिसिस की अगर बात करें हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें हम लोग, तो क्या नहीं है मैं बता दे रहा हूं आपको। आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी नहीं है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी आपके सिलेबस में है ही नहीं,
तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये जो दो यूजेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया मेरा कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, एनायन में क्या होगा, कैटायन में क्या होगा, तो ये आपको करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वो मुझे लगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ पे आपके कंपाउंड्स है जिनका एल्कोलिसिस हम लोग करते हैं, उसके कैथोड में क्या बन रहा है, एनोड में क्या बन रहा है, वो सब आपको रखना है यार। ठीक है, मोल्टेन लेड ब्रोमाइड है, एसिडिफाइड वाटर विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स और एक्वस कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड देखना है आपको। ठीक है, चलो उसके बाद ये तो इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मुझे जो लग रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद हम आते हैं मेटलर्जी। अगर मेटलर्जी की बात करोगे तो यहां पे आपका देखना ड्रेसिंग ऑफ ओर में लीचिंग एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस आपको नहीं करना है। एल्युमिनियम में देखना आपको हुप्स प्रोसेस है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। हमें क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अलॉयज देखना, बहुत सारे अलॉयज आपको बुक में दिए हुए, बट सिलेबस में आपका 5 ही अलॉय है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। कितने बच्चे मैं देख रहा हूं कि पूरे के पूरे अलॉय को पढ़ ले रहे हैं, नहीं, आपका सिर्फ कॉम्पोजिशन और यूज पढ़ना है। किसका? स्टेनलेस स्टील, ड्यूरेलुमिन, ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर या फ्यूज मेटल, यही पढ़ना है। हमें क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। मेजॉरिटी मार्क्स वहां से आएगा मेरा, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, ये 25 अराउंड 25 मार्क्स का तो ये आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले आपके जो HCl है, अमोनिया है, ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 और H2SO4। सबसे पहली बात जो यूज है, यूज सिर्फ आपका यूजेस ऑफ अमोनिया का तो यूजेस नहीं है, HNO3 का यूजेस नहीं आ रहा है, H2SO4 का भी यूजेस नहीं आ रहा है, आई बिलीव सिर्फ अमोनिया का आ रहा है। ठीक है, हाँ, यूजेस ऑफ HCl भी नहीं है, सिर्फ अमोनिया का ही आपका, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। HCl क्या आ गया, अमोनिया, यस, यूज ऑफ सिर्फ अमोनिया पढ़ना है आपको, HCl का यूजेस नहीं पढ़ना है, HNO3 का यूजेस नहीं पढ़ना है, H2SO4 का यूजेस नहीं पढ़ना है, सिलेबस में आपके नहीं है। और बात रहा कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेम्ड प्रोसेस है, ठीक है, हेबल्स प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस, ये सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमें क्लियर? तो उनको डिटेल में आपको देखना होगा। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल पूछता रहता है ये लोग। ओके, चलो, और H2SO4 का रोल एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वो सब पूछते हैं हमसे। ठीक है, फिर हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी है। देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं सबसे पहले कि आप IUPAC कर लो, नेमिंग, फिर से आइसोमेरिज्म कर लो, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने दे सकता है, इससे तो सवाल आता ही आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना एसिटिक एसिड में आपका प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड नहीं है, तो कितने बच्चे ना प्रिपरेशन में लगे रहते कि नहीं प्रिपरेशन है, नहीं प्रिपरेशन नहीं है। एसिटिक एसिड में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड है और प्रॉपर्टीज है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फंक्शनल ग्रुप में भी कीटोन, ईथर, ये सब नहीं है। हमें क्लियर? साइक्लिक में आपको सिर्फ बेंजीन पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया सबसे पहले तो IUPAC, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर बनाना सीखो, लैब प्रिपरेशन देख लो, जितने भी हमारे लैब प्रिपरेशन है,
ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या होता है, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपका एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों का ही देख लेना, अल्कोहल का भी देखना है आपको, ठीक है। एसिड का प्रिपरेशन आपको नहीं देखना है। तो यही था हमारे कुछ पोर्शन जो डिलीटेड है लेकिन बच्चों को पता नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो।